आज हम माँ बेटे की जोड़ी आपको ले चलेगी मध्य प्रदेश के टूरिस्ट विलेज दूसावानी के क्लाउड वॉक होमस्टे में। जानेंगे होमस्टे चलाने वाले परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, आनंद लेंगे उनकी रसोई में बैठ के चूल्हे पे बने स्वादिष्ट भोजन का और जानेंगे गाँव के लोगों की कार्यशैली के बारे में। इस सीरीज के सारे वीडियोस आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। तो इस बार की हमारी ट्रिप में हम लोग मध्य प्रदेश के कई स्पॉट्स में, कई छोटे छोटे गांवों में जो होम स्टेज बने हैं उनको एक्सप्लोर करने निकले हैं। और उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं छिंदवाड़ा ज़िले के दूसावानी नाम के गाँव में। तो आज जिस होम स्टे में हम लोग रुके हुए हैं वो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। ये जिस जगह पर हम रुके हैं इस गाँव का नाम है दूसावानी। तो ये हमारी माता जी यहाँ खड़ी हुई हैं और आस पास के सीन्स को निहार रही हैं। तो मम्मी, सबसे पहले तो होम स्टे का नाम बता दो जहाँ आप रुकी हो। बादल चलो होम स्टे। मम्मी ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। ये जो होम स्टे है इसका नाम है क्लाउड वॉक होम स्टे। छिंदवाड़ा से जब हम पचमढ़ी जाते हैं तो तामिया नाम का एक छोटा सा शहर रास्ते में पड़ता है। उस शहर से हमें अंदर की तरफ का रास्ता लेना पड़ता है और तामिया से लगभग ये 10-12 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे इस होम स्टे में, क्लाउड वॉक होम स्टे में 2 रूम्स दिए गए हैं। एक ये रूम है, एक ये रूम है। इस रूम में हम लोग रुके हुए हैं। बीच में इनका एक कॉमन स्पेस टाइप का है और साइड में आप देख रहे हैं वो उधर जो आप देख रहे हैं वो जो ओनर है उनका घर है। सबसे पहले तो आपको रूम दिखाते हैं। ये जो एरिया है ये होमस्टे के पीछे का साइड है। गाड़ी हमारी आगे की साइड लगी है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले मम्मी हमारा कर रही है रूम में स्वागत। तो ये है हमारा रूम। कल हम लोग साबरवानी नाम के गांव में बने एक होमस्टे में रुके थे। वहाँ भी एमपी टूरिज्म ने वो होमस्टेज बनवाए थे। यहाँ भी सेम कहानी है। एमपी टूरिज्म के सौजन्य से ये होमस्टेज बनाए गए हैं और इसीलिए ये जितने होमस्टेज हैं इनमें कुछ कॉमन चीज़ें आपको सब में दिखेंगी। जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक केटल है, अच्छे खुले खुले वेंटिलेटेड रूम्स हैं, हवादार, जानदार और शानदार। सबसे पहली चीज़ इन सब में एक खास बात है कि सारे होम स्टे में बढ़िया गोबर से लिपाई की गई है, तो उसमें नंगे पैर भी चलो तो एक अच्छी फीलिंग आती है। और ये बेड है और यहाँ पे सामने से पहाड़ों का नज़ारा दिखता है। अभी धूप है तो दिख नहीं रहा है, अभी थोड़ी देर बाद हमें दिखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने 2 डोर लगाए हैं और साथ में बाहर नेट वाले डोर भी लगाए हैं। तो आप ये सारे दिन ये डोर खुला रख सकते हैं, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पे खिड़कियाँ भी काफ़ी सारी दी गई हैं और सब में मॉस्किटो नेट लगाई गई है। और फिर मम्मी, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या? हर जगह जब हम जाते हैं तो लोगों को एक उत्सुकता रहती है कि वहाँ के टॉयलेट्स कैसे थे। और इस मामले में भी यहाँ पे हमने अभी तक जितने होम स्टेज देखे हैं सारे के सारे एकदम परफेक्ट हैं। अब इसका टॉयलेट आप देखिए, इसकी टाइल्स इतनी चमकदार हैं। आपको यहाँ पे ये टाइल्स चमकती हुई दिख रही होंगी कि मैं जूते पहना हुआ हूँ। यहाँ पे इन्हें स्लीपर्स दिए हैं। जूते पहन के मेरी अंदर जाने का भी मन नहीं हो रहा कि ये फ्लोर गंदी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, एकदम प्रीमियम यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। गीज़र है, मिरर है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है वॉशरूम के एस्पेक्ट पे, जब इन सारे होम स्टेज को बनाया गया तो इस पे बहुत काम किया गया है। और यहाँ पे फिर मॉडर्न और पुरानी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, अच्छी अच्छी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और देखिए यहाँ पे कितने सुंदर ये पेंट किया गया है। चिड़ियाँ तो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं उनकी आंखें कि अभी बोलेंगी। और ख़ास बात यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये आले बने हैं छोटे छोटे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब क्या होता है, अपन एक ही जगह सब चीज़ भर देते हैं। इसमें चश्मा डाल दो, इसमें पर्स डाल दो, इसमें एक चीज़ डाल दो और मजा करो। यहाँ पे इस कमरे में एक के बाद एक 5 आले दिए हुए हैं। गिनती नहीं आती। गिननी में अच्छा, कभी मतलब चार और कोई काम नहीं है, बैठ के आले गिनूंगा। कभी 4 कहता है, ये 1 2 पड़ते 3 हैं। 4 5 6। ये नाना जी और दादाजी के जो घर होते थे सबने देखे होंगे अपने एंसेस्टर्स के घर में। इसको मॉडर्न होने के साथ साथ ये सारी थीम्स भी इसमें डाली गई हैं। आले बनाए गए हैं, ऊपर खपरेल डाली गई है, तो सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा है। और गोबर से लीपा हुआ फर्श, आई थिंक सो ये हम जितने होम स्टेज में जाएंगे सब में बहुत कॉमन है। और पता नहीं, मैं सुनता था गोबर से लीपा हुआ फर्श, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इसमें स्मेल आती है, कुछ होती है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत साफ लग रहा है।
मतलब यहाँ पे मैं नंगे पाँव बड़ा आसानी से चल सकता हूँ। तो ये तो हो गया होम स्टे, और इस होम स्टे से जैसे ही हम लोग निकलते हैं सामने की तरफ इनका बाड़ा और खेत वगैरह हैं। वो जब ओनर के घर से कोई आएगा तो वो अच्छा डिटेल में हमको बताएंगे। हाँ, लेकिन मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा है, इतने अच्छे वो बैंगन लगे हैं कि मुझे लग रहा है कि घर में उसी जल्दी से काट के बैंगन सब्जी बना ले। कितने ताजे ताजे बैंगन का टेस्ट ही अलग होता है। ये एक्चुअली एंट्रेंस है, यहाँ रंगदूम खड़ी हुई है, ये वो 2 रूम्स हैं और ये है अपने होम स्टे का नाम क्लाउड वॉक होम स्टे। और बाकी ये है पूरा प्यारा सा छोटा सा गांव। तो मम्मी यहाँ पे एकदम गुड गर्ल बन के निकल रही हैं, बढ़िया स्कार्फ वार्फ पहन के। अंधेरा होते ही ठंड ऐसी बढ़ती है। इधर देख रहे हैं बस सनसेट का टाइम हो गया है और एज़ यूजुअल हम लोग जा रहे हैं सामने जो ओनर का घर है वहीं पे। मम्मी की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि खाना बनते हुए हम देखना चाहते हैं। उसी में तो मज़ा है, खाना बनता है तो एक खुशबू आती है, उस खुशबू के संग जब खाना खाते हैं मज़ा आता है। ये इनका इस घर का पीछे का बाड़ा है। डागू 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 आ गया मम्मी। ये मेरे से बहुत प्रेम होता है। अच्छा मेरा स्टूल, हाँ ला रहा हूँ आपका स्टूल आ जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अरे वाह कितना अच्छा है। गरम गरम है। क्या नाम तुम्हारा? छाया सरेआम। छाया सरेआम। तो ये हमारे खाने की तैयारी हो रही है। क्या क्या काट के रखा है आपने? प्याज, हरी मिर्ची, ये मसाले, टमाटर, बैगन, आलू, अच्छा। अदरक लहसुन का पेस्ट सिल पत्थर से पीसे। ये सबसे पहले क्या बन रही है? आलू बैगन। इसके बाद हम डाल रहे हैं टमाटर। अच्छा आप लोग बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हो? हाँ। और इसमें क्या क्या है? पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाले। ये जो आपका ये सब सब्जी दिख रही है इसमें पहले से तेल लगा हुआ है, इसको पहले से आपने तेल में भिगोया है क्या? हाँ फ्राई किए। अच्छा पहले फ्राई कर लिया है। हाँ। अच्छा फिर छौंका बाद में मारते हैं। हाँ। ये जहाँ पे खाना बन रहा है पीछे ये चूल्हा जला है, तो बाहर थोड़ी ठंड लग रही थी। मम्मी तो स्वेटर पहन के आई, लेकिन मैं बिना स्वेटर पहने ही आ गया। और यहाँ पे इससे पूरी गर्मी हो गई है कमरे में। छोटा सा एक कमरा है और यहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में ऐसे वाले खिड़की लगी हुई है। क्या खुशबू आ रही है, एकदम गजब की। दिख ही रही है कि बहुत टेस्टी सब्जी होगी। अब ये हमारे लिए छाया बना रही है मक्के की रोटी। ये मक्का भी तुम्हारे खेत का है? जी। ये पानी ठंडा गरम? ठंडा। ठंडे में ही उसन लेता। हाँ। हाँ। ये छाया की मम्मी है, मार्केट गई थी आज। हफ्ते का जो मार्केट लगता है ना वो, तो मेरे को बहुत उत्सुकता है कि क्या क्या मिलता है, तो मैं इनको चाटती हूँ थोड़ा सा। है ना? तो मार्केट में क्या क्या मिलता है? सब्जी भाजी मिलती है मार्केट में, कपड़े मिलते हैं, चप्पल मिलते हैं और सभी लेके आते हैं खरीद के। हाँ, साड़ी तो बहुत सुंदर है, ये यहीं की है? हाँ अपनी तामिया की है। ये मक्का जो आप लोग रखे रहते हैं, ये कितने दिन तक ऐसे मक्का रख सकते हैं, मतलब कि जिसमें ये मक्का खराब ना हो? 1 साल तक रख सकते हैं, दूसरी फसल आने तक। 1 साल में कोई मतलब कि खराब नहीं होता? नहीं। तो दवाई ववाई कुछ नहीं डालनी रहती उसमें? नहीं, सूखा कर रख देते हैं तो नहीं होता। ये फूली रोटी है। अब यहाँ पे मीठे में हमारे लिए महुए की पूरी बन रही है। ये मैं छाया की मम्मी से पूछती हूँ कि कैसी क्या है ये महुए हैं, महुए को पीस के मतलब फुला के और पीसे हैं और अब इसके गेहूं के आटे से मिक्स करके सान रहे हैं। महुआ कैसे निकलता? झाड़ मतलब उसका पेड़ होता है महुए का। हाँ। तो महुए जैसे फूलती है, फूल में आती है तो फिर गिरती है, उसको हम बीन के लाते हैं और सुखाते हैं। तो इधर आसपास कहीं है महुए का पेड़? खेत पे है। ये हमारी जो स्वीट डिश है महुए की पूड़ी, उसको तला जा रहा है यहाँ पे। और सब चीजें तो खाई हैं कभी ना कभी, लेकिन ये महुए की पूड़ी मैंने कभी नहीं खाई। मैंने महुआ ही नहीं देखा। तो ये अपनी थाली लग गई है। यहाँ पे हमने कड़ी का पहले ही बोल दिया था, तो ये कड़ी है, ये आलू बैंगन की सब्जी है, ये चटनी है,
रोटी गेहूं की, ये मक्के की, और ये वो जो महुआ की पूड़ी है, ये स्वीट डिश। नीचे चावल भी हैं और साथ में पापड़। सबसे पहले तो मैं ये कड़ी खाना चाहूँगा। कड़ी मेरे को बहुत पसंद है। इस बार दाल बन रही थी, हम लोग ने कहा कि नहीं कड़ी बनवा दीजिए। हाँ, आ गया चूल्हे का स्वाद। दूसरा, यहाँ पे ये जो पूड़ी इनने दी थी, ये पूड़ी में ऊपर इन्होंने वो दिया है, ऐसे इनने ये रबड़ी डाल दी है। सबसे पहले इसी को टेस्ट करके देखते हैं। एकदम शुद्ध वाली रबड़ी पूड़ी के साथ, बढ़िया है मम्मी, टेस्टी है। मैंने महुआ कभी टेस्ट नहीं किया, मुझे लग रहा था पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। रबड़ी के संग तो उसका टेस्ट डबल हो गया। और ये जो चटनी इनने बोली है, ये फ्राई चटनी है। सवेरे हमने सिलबट्टे वाली चटनी खाई थी, ये टमाटर की फ्राई चटनी है। इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। ये वाली उतनी तीखी भी नहीं लग रही है। और ये है आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी तो पूरे बनते हुए देखी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, क्या बात है, सब कुछ बहुत बढ़िया बना है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये कड़ी, गजब का स्वाद है कड़ी का। मेरी थाली तो एकदम पूरी साफ़ हो गई, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं तो ऐसा जनरली होता नहीं है, इतना सारा मैं नहीं खा पाता। तो वैसे तो यहाँ पे ये जो रूम्स हैं पीछे, यहीं पे टेबल लगा के यहीं पे खाना खिलाया जाता है, सामने इस पूरे व्यू के साथ। लेकिन मैं और मम्मी हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि जो होम स्टे ओनर हैं उनके किचन में ही बैठ के खाएं। अंधेरे में ये जो दोनों कॉटेजेस की लाइट जल रही हैं, ये इतना सुंदर दिख रहा है। और आई थिंक पूरे गांव में सबसे ज़्यादा लाइट यहीं की दिख रही है। बहुत सुंदर सीन है। और कॉटेजेस का वहाँ से खड़ा होकर शेप भी ऐसा बना है जैसे महल जैसा है। अच्छा, बिल्कुल। तो मम्मी थोड़ी देर बढ़िया यहाँ पे बैठ के सुस्ता रही हैं। सामने ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, उधर पहाड़ हैं, बट ठंडी ठंडी बढ़िया हवा चल रही है। और ऐसी भी यहाँ पे अभी तक ऐसी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, लेकिन रात को हो ही जाती है। रात को जैसे ही 11-12 बजते हैं टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो अब सोते हैं और आपसे कल सुबह मिलते हैं। तो अगले दिन की हमारी सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई है। कल रात को अच्छा तबीयत से सोए, उसका कारण ये था कि हमने आने के बाद करीब 6:30-7 बजे अपना खाना खाया। इतना पेट भर गया था, 9 बजे ही सो गए। और मैं और मम्मी उसके बाद सीधा अभी 6:30 बजे उठे हैं। पहली बार पूरी 8-9 घंटे की नींद हुई है पिछले 3-4 दिन में मेरी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे होम स्टे के बिल्कुल सामने गोबर से लिपाई का काम चल रहा है। मैंने एक ज़माने में देखा था कि गोबर को लाते थे, थोड़ा गीला करके हाथ से लिपाई करते थे। अब नया तरीका निकाल लिया गया है। गोबर को बाल्टी में डुबाते हैं, उसमें थोड़ा पानी मिला के अच्छे से घोल देते हैं और फिर झाड़ू डुबो के उससे यहाँ पे पूरी लिपाई कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा पूरा प्रोसेस जल्दी हो जाता है। उधर देखिए सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं। लेट सोने का एक नुकसान ये होता है कि फिर सनराइज़ देखने नहीं मिलता। 2-3 दिन से नहीं दिखा था, तो आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी उठेंगे। और ये हमारी माताजी सुबह सुबह जाग गई हैं और बढ़िया सामने बैठ के ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रही हैं। और सुबह सुबह आज ये मुर्गी की कुकड़ू ने मेरे को जगा दिया है। इसी को कहते हैं नेचुरली गुड मॉर्निंग। मम्मी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। मम्मी जैसे ही उठी, सबसे फर्स्ट लाइन मम्मी क्या बोलती है कि कल मैंने ज़्यादा खा लिया था, अब मैं नाश्ता नहीं करूँगी। मम्मी पिछले कुछ टाइम से डाइटिंग कुछ ज़्यादा कर रही है। मम्मी का वज़न 56 था, फिर बढ़ गया 58-59 हो गया। तो बोला अब मुझे घटाना है। अब कल थाली में इतना कुछ लग गया, वो मक्के की रोटी, तो वो पूरी और सब्जी और कड़ी और चावल दाल सब थोड़ा थोड़ा मम्मी ने खा लिया। अब उसके बाद खाने के बाद अफसोस कर रही है कि मैंने क्यों खाया। तो बोल रही कि आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी और खाना भी नहीं लेट खाऊंगी। मैं बस मतलब कम ले रही थी, लेकिन टेस्ट करते करते इतना सारा था कि क्या बताऊँ। और थाली में छोड़ने की मेरी आदत नहीं। और थोड़ा वो भी हुआ कि थोड़ा रात को खाया ना, रात को मैं खाती नहीं। उसके बाद चले फिरे नहीं, सो गए। आज से मैं अपनी डाइट पे आ जाऊंगी।
कितना अच्छा तरीका निकाला इन लोगों ने, झाड़ू से लिपाई कर लेते हैं, नहीं तो वो हाथ से करने में तो बड़ा तकलीफ होता होगा। इसी को कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। सवेरे यहाँ पे लिपाई हो रही है और ये जो लिपाई है जो दीवारों पे हो रही है ये होती है सफ़ेद मिट्टी से। पास की खदानों से जो चूरा निकलता है उससे उसको बनाया जाता है सफ़ेद मिट्टी के घोल को। और फिर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे लिपाई की जा रही है। मम्मी आप बैठो यहाँ आराम से, मैं थोड़ा गाँव का एक राउंड मार के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरफ ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये होम स्टे है और इधर इनका घर है। एक्चुअली होम स्टे की तरफ ही इनका घर था, उसको तोड़ के इनने होम स्टे बनाया। और यहाँ पे ये जो घर बनाया ये बनाया अभी अभी है, लेकिन है बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में घर बनते थे, वैसा ही घर बनाया है, क्योंकि अभी भी लोगों को वही घर पसंद है। ये जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ये गांव में जो बीच का जो रास्ता है वो है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो पूरा गांव है पहाड़ की ऊंचाई पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो खेत हैं वो दोनों तरफ ढलानों पे हैं, इसीलिए यहाँ पे धान की खेती नहीं हो पाती है बारिश में। धान के लिए ज़्यादा पानी चाहिए रहता है और पहाड़ों पे पानी ठहरता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बारिश के टाइम में मक्का नहीं तो चना ये सब उगाया जाता है। और ठंड के टाइम में एज यूजुअल यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है। गांव में ही आगे जाके एक और होम स्टे है और इसका नाम है, पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, चौरागढ़ टेम्पल व्यू होम स्टे। ये होम स्टे भी बढ़िया है, अच्छा दिख रहा है। कुछ यूनिक एक्टिविटी हो रही है। हाँ जी, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं हम कहानी कर रहे हैं, कहानी कर रहे हैं, इसको फिर रहे हैं, ये पेड़ के और इसकी बीज निकाल रहे हैं। अच्छा इनके पैर पड़ते हैं तो उससे बीज अलग हो जाते हैं। नहीं हाँ पैर पड़ते हैं, वो कर रहा है ना इनका, वो हाँ। उससे घुमाने से बीज निकल जाते अच्छा और ये ऊपर जो बचता है इसका क्या करते हैं। हैं? इसको फिर गाय को अच्छा वो खा ही रहे हैं। खा ही रहे हैं, अभी तो दाने लेके खा रहे हैं। तो इसके दाने कैसे दिखते हैं, बीज जो निकलते हैं? ये तो निकलते हैं भैया जी, इसको बटरा बोलते हैं। अच्छा बटरा। बटरा ये खाने में अपन। हाँ दाल है। अच्छा इसको दर लेते हैं ना, चक्की से दरवा लेते हैं, और इसको खड़ी भी बनाते हैं, तेल से अच्छे तल लेते हैं। हाँ। तो अच्छी लगती। अरे वाह बहुत बढ़िया। अच्छा क्या क्या है यहाँ पे? ये क्या तूर है और पिसी हुए है, तुअर की दाल है ये? हाँ चूअर। और ये चने है बड़ा वाला, वो सब्जी चना। तो ये तो आप लोग अपने खुद के खाने के लिए करते कि नहीं, बेचते हैं? और भैया थोड़ी मुक्ति बाजार गिजार जाते हैं तो अच्छा बेच देते हैं। बेच देते हैं। हाँ, तुअर की दाल कौन से मौसम में होती है? आषाढ़ के मौसम में। और गेहूं भी लगाया होगा ना? गेहूँ लगाए, गेहूँ आषाढ़ में लगती है, अभी लगाए हैं गेहूँ। हाँ, हाँ, पानी का साधन नहीं है भैया जी, अभी उसको खुदवाए। तो यहाँ पे पानी कहाँ से लेके आते हैं जितने लगाते हैं? ये तो पानी इधर से नदी से चेहरा लेते हैं, यहाँ दिए हैं ये वाली पिसी, वो मसूर वो बोए हैं उधर पर है। तो जैसे ये सब मुर्गी घूम रही हैं, ये सब अंडा खाते हैं यहाँ पे? ये खाने के लिए नहीं बेच भी देते हैं, कहीं अपन को जरूरत आ गई 1000 में बिक जाती है, इधर 2000 में बिकती है पिपरिया तरफ, बेचने के लिए। तो गाँव में कुत्ते घूमते रहते हैं, मारते नहीं है इनको? नहीं मारते। तो मैं अभी पैदल चलते चलते गांव के बिल्कुल एक छोर पे आ गया हूँ। अभी वो जो दादाजी जो बात कर रहे थे वो आखिरी इस गांव का घर है, और उसके बाद आप ये रोड देख रहे हैं, इस रोड से आप सीधा निकल जाते हैं तो आगे बहुत सारे आपको पहाड़ दिख रहे हैं और अलग अलग उधर 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 छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। ये जो आपको थोड़ा सा खुदा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जल जीवन मिशन के जो पाइपलाइन है वो बिछाई गई है ताकि पीने का पानी सब जगह पहुँचाया जाए। ये पूरी पाइपलाइन का काम खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे रोड बन जाएगी। मैं हमेशा से जब भी कहीं घूमने जाता था तो लगता था कि अरे यार ये जगह देख ली है, ये जगह देख ली है, अब और कोई जगह देखने का मूड है। हमारा जो देश है इतना प्यारा है और इतना बड़ा है कि धीरे धीरे करके और टूरिस्ट पॉइंट्स ऐसे डेवलप होते जाएंगे। पीछे ये जो पहाड़ हैं और ये जो गाँव हैं, इन सबको तो देख के मेरे को लग रहा है कि यहाँ भी अगर होम स्टेज बन जाए तो धीरे धीरे लोग यहाँ भी आना चालू कर देंगे। तो हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि घूमने के लिए जगह कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। सारी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी घूमते घूमते, लेकिन फिर भी आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे इस गाँव में ये 1-2 ये जो होम स्टेज है ये बन गए हैं तो लोगों ने यहाँ पे आना चालू कर दिया है। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये जो पूरा एरिया है ये भी डेवलप होता चला जाएगा और लोग आएंगे, सड़कें बनेंगी। तो आई थिंक एमपी गवर्नमेंट ने ये वाला जो काम किया है, ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे होम स्टेज चालू करने का, ये बहुत सही काम किया है। अभी तो खैर हम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही घूम रहे हैं, एमपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके के होम स्टेज ऐसे गाँवों को आइडेंटिफाई करके बनाए गए हैं। तो इस टूर में धीरे धीरे करके हम उन सारे होम स्टेज को कवर करेंगे। ये क्या है? ये बल्लर है, इससे दाल बनती है। ये क्या करते इसको?
इसको तोड़ के लाते हैं, सुखाते हैं, फिर इसको कूटते हैं, फिर इसकी दाल दरते हैं तो दाल बनती है। इसकी दाल को क्या बोलते हैं? बल्लर की दाल बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? धनिया मस रहे हैं। फिर क्या करोगे इसको? इसको सुखा के रख लेंगे और फिर मसाला के संग पीसेंगे। धनिया के फ्रूट है ये, है ना, और इन्हीं से धनिया बनता है। अपन तो पिसा पिसाया खरीद लेते हैं, इसको पीसते भी नहीं। क्या करते हैं, जब मसाला बनाते हैं ना तो मसाला पीसते हैं तो उसके संग ये साबुत धनिया पीस लेते हैं तो ज़्यादा टेस्टी आता है। ये तो भुट्टा रखा है ना, हाँ। इसका क्या करोगे? इसको सुखा के कूट के रखेंगे हम, फिर उसके आटे पिसाएंगे, रोटी बनती है मक्के की। अच्छा, नहीं तो इसको निकालोगे कैसे? उसको बोरी में भर के डंडे से कूटते हैं तो वो दाना झड़ जाती है। ये छिलके रखे ना, इनका क्या होगा? ये गाय बैल को खिलाते हैं। तो हमारी मम्मी इसको ले जाके उधर भी डाल रही थी शायद। हाँ, वो गाय को दिए थे, आधा नहीं खाई तो वो बाहर डाल दिए। गोबर और ये छिलके देते हैं, वो नहीं खाते तो वो मिला के गोबर खाद बन जाता है। तो यहाँ पे ये मुर्गियों का भी, यहाँ पे ये जो दाल के दाने निकालने रहते हैं, ये खुद ही अपने पैर से मार मार के ऐसे ये दाल के दाने निकाल के फिर इनको खा लेती हैं। ये छाया और आकाश के पापा जी हैं। बताइए सर, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ये सर तुअर है। तो ये आप लोग बेचने के हिसाब से बनाते हैं कि खुद खाने के हिसाब से? खाने के हिसाब से, ज़्यादा होता है तो बेच भी देते हैं। तो यहाँ पे और क्या क्या लगाया है आपने सब्जी में? टमाटर है, बैगन है और धनिया है और थोड़े से मिर्च के पौधा लगाए हुए हैं उधर। वो लहसुन है उधर। तो ये जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है? वो मटर है, बटाना। उस तरफ मेरे को 2-3 पेड़ दिख रहे हैं, ये काय काय के हैं? जस्ट तो ये पास में दिख रहा है, ये गूलर का है, उमर बोलते हैं हमारे इधर। खाते हैं, उसका फल मीठा लगता है। और ये सामने जो दिख रहा है वो जामुन का वृक्ष है। फिर वो आम का पेड़ दिख रहा है, आम में बोर आगे मतलब फूल। तो अपना नाश्ता यहाँ पे लग गया है, पीछे वहाँ पे नाश्ता अपना लगा दिया गया है। टेबल पे लगा रहे थे, अपने कहा कि हम तो गोबर वाली ये जो फर्श है इस पे बैठ के ही खाएंगे। मम्मी बैठ के देखेंगी। मम्मी ने कल जब से वो स्वादिष्ट खाना खा लिया है ना, तो मम्मी कहती है कि इतना टेस्टी खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो मम्मी ने आज बोल दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। कितना खुश हो रहा है ना। मम्मी, क्या होता है ना, खाने का असली स्वाद तब नहीं होता जब आप खाते हो। जब आप खाते हो सामने वाला नहीं खाता ना, उसकी लात ठीक है टपकती ना, है। तो फिर हमारी कोई लाद नहीं टपकती, हमने बहुत खाया। तो देखा जाए कि अपने नाश्ते में क्या लगा है। अरे वाह, गर्मा गर्म पोहा। मम्मी देख लो, ऐसे गर्म नहीं, पोहा मेरे को है। नहीं दिख रहा। हाँ, तो देखने की जरूरत भी नहीं, जब खाना नहीं तो देख के तो क्या फिर करोगी? मेरे को भगोनी क्यों दिखा रहे हो? ऐसी मजा आ रहा है। खाना मत देखो, खाली भगोनी देख लो। चम्मच निकाल के उसको ढको तो गर्म रहेगा, चमचे में से हवा जाती रहती है। जब आप नहीं खा रही हो तो काय के लिए टोका टाकी कर रही नहीं, हो? तुम्हें हम सिखाना चाहते हैं। वो चमचा उसके अंदर रखते हो ना तो हवा चली जाती है। यार, मम्मी, उसको बहुत- ट्रे में बहुत ना रख दो और इसको ढक दो। हाँ, ऐसा। अति उत्तम। अभी हम लोग गांव से थोड़ा ऊपर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। पीछे आप यहाँ पे एक पेड़ देख रहे हैं, इसको हर्रे का पेड़ बोलते हैं। एक तो पहले जस्ट उसका फर पकने पे अपन नीचे गिर गए या तोड़ के ले जा लो और घर पे चूल्हा पे गर्म करके और सुपारी की तरह दबा लो। अपने को जो खांसी सर्दी आ रहा है तो वो 1-2 दिन में कम से कम 3 बार दबाने से वो खांसी चली जाती है। अभी गांव के लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं कि इसी को इस्तेमाल करते हैं? इसको करते हैं सर। कल हमको खाने में एक स्वीट डिश खिलाई गई थी, महुए की पूड़ी। तो ये वही वाला पेड़ दिख रहा है। फूल निकलने में है सर, ये कलियां बन रही है। ये 1 महीने में नीचे गिरने लगेगी फूल के। तो इसी का फूल को सुखा करके हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है। उसी महुए को मतलब उसी का पूरी खिलाए थे रात को आपको। तो ये पेड़ किसी एक का है कि इस गांव में सब आके ले जाते हैं? नहीं सर, मतलब अलग अलग खेतों में, जैसे ये हमारा जमीन तो हम ही इसको कलेक्ट करेंगे। और ये सर ये आंवला का पेड़ है। पीछे हमने हर्रा का पेड़ देखा, जी ये सर। आंवला का पेड़ है। हाँ, और और वो वो भेड़ा का आगे है जो सर। दिख रहा है जी सर। भेड़ा। जी सर। त्रिफला चूर्ण तो खैर सब लोग खाते हैं, हर जगह फेमस है, जो मेडिकल स्टोर पे मिलता है। जी। तो इन्हीं तीनों पेड़ों से जो फल निकलते हैं उनको पीस के बनाया जाता है। तो हम लोग का गांव उस तरफ था, वहाँ से ट्रैकिंग करके इस जगह पे आ गए हैं। ये बिल्कुल एक टेबल टॉप टाइप की जगह है और यहाँ से समझ लीजिए कि आप पहाड़ी के एक छोर पे हैं और दूसरी तरफ पूरा जंगल का एरिया दिख रहा है। सर यहाँ से वो वन विभाग का लग गया है। अच्छा, ये बाउंड्री वन विभाग की? हाँ, वन विभाग का है सर। 40 से 45 गांव नीचे बसे हुए हैं।
आगे बहुत आगे पचमढ़ी के आसपास सतपुरा टाइगर रिजर्व है, उसका एरिया है। तो उस एरिया को गवर्नमेंट बड़ा करने का सोच रही है, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने का सोच रही है। वो ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे इन गाँव के लोगों को मुआवजा देके यहाँ से हटाया जाएगा ताकि इस पूरे एरिया को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इतने सारे गाँव वाले तैयार हो जाएंगे छोड़ के जाने को? सर वो तो नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो यहाँ पे कभी बाघ वाघ शेर वेर ऐसा होता है? ये अपने गाँव तक आए हैं कभी? नहीं सर, अभी तो बाग गांव तक तो नहीं आए, लेकिन तेंदुए इस जंगल में है। जलाऊ लकड़ी के लिए जाते हैं तो मिल जाते हैं, कभी दिख जाते हैं। ऐसा हमला वमला तो कुछ अभी हुआ नहीं, लेकिन छोटे छोटे गाय के बछड़े को वो पकड़ शिकार कर लेते हैं कभी। अब बाघ का तो अपने को मिला नहीं मूवमेंट, लेकिन तेंदुआ तो है इस जंगल में। तेंदुआ है, हिरन है और जंगली सूअर है, बंदर वगैरह, मोर है। तो अभी हम लोग दूसरे छोर पे आ गए हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वहाँ पे खड़े हुए थे और ये उधर पीछे एक पर्वत दिख रहा है बड़ा सा। वो सर वो तुलतुला पहाड़ है। नीचे जो पचमढ़ी रोड पे तामिया से निकलो तो वो मेन रोड पे ही, तामिया से थोड़ा 3 किलोमीटर आगे पे वो है नैना देवी मंदिर। तो वहाँ पे दुर्गा मंदिर है, लेकिन वो पहाड़ तुलतुला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये जो दिख रहा है ये तुलतुला पहाड़ी है जी। ये यहाँ पे ये जो पत्थर गड़ा हुआ है ये क्या चीज़ है? जी सर, ये राजस्व विभाग का है। जमीन नापने में आसानी होती है इससे, इसको मुनारा बोला जाता है। उनका नक्शा में वो रहता है, पहले से बनाया हुआ है उनने। यहाँ से जो उनका मीटर है, जो जरीब बोलते हैं, नापने में आसानी से नप जाता है। वहाँ ट्रैक करने के लिए गए थे, वहाँ से वापस आ गए हैं। यहाँ पे इस होम स्टे में आने के बाद यहाँ पे जो घरों का कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये होम स्टे है जो अभी बनाया गया है, और ये जो इनका घर है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसे अभी हाल में ही 10 साल पहले ही बनाया गया है। अब सबसे पहली क्यूरियोसिटी जो मेरे दिमाग में रहती थी कि हम लोग घरों में सीमेंट का यूज़ करते हैं, सीमेंट का जो फार्मूला होता है उसको गीला करके जब लगाते हैं तो वो पूरे स्ट्रक्चर को, ब्रिक्स को बांधे रखता है। जब सिर्फ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं तो मिट्टी में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे पूरा स्ट्रक्चर बंधा रहता है। उसके अलावा यहाँ पे ये बिल्डिंग ऊँची है तो यहाँ पे कुछ ईंटें लगाई गई हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी की छवाई हुई है। लेकिन जो इनका ये वाला घर है इसमें ब्रिक्स नहीं लगाई गई हैं, पूरा जो साइड की दीवारें हैं वो पूरी मिट्टी की बनी हुई हैं। तो सबसे पहले तो जब मिट्टी से दीवारें बनाई जाती हैं और मिट्टी की छवाई की जाती है तो सीमेंट का जैसे चिपकने का फार्मूला होता है, मिट्टी में फार्मूला होता है गेहूं का भूसा। जब छवाई की जाती है इन घरों की तो मिट्टी के साथ गेहूं के भूसे और पानी को मिलाया जाता है और मिलाते साथ ही तुरंत वो छवाई कर दी जाती है। तो गेहूं का भूसा वो चीज़ होती है जो पूरी मिट्टी को, पूरे स्ट्रक्चर को बांधे रखती है। तो वही वाली मिट्टी की छवाई यहाँ पे भी हुई है नए होम स्टे में, और ये 10 साल पुराना जो घर है इसमें भी हुई है। दूसरी क्यूरियोसिटी जो मेरे अंदर जाग रही थी कि जब ये घर अभी लेटेस्ट में बना है तो इसकी हाइट ज़्यादा क्यों नहीं बनाई जाती। आपने देखा होगा कि कल हम लोग जब खाना खा रहे थे तो हमें नीचे झुक के जाना पड़ रहा था। अभी रिसेंटली घर बना है, अगर आप मिट्टी से बना रहे हैं तो इसकी हाइट भी ऊंची रख सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ मिट्टी का खड़ा होता है और जिसमें ईंटें नहीं होती, इसमें अगर लगातार पानी पड़ता रहता है तो कभी ना कभी ये डर रहता है कि ये स्ट्रक्चर ढह जाएगा। अब बारिश तो हर साल होती है और बारिश में तेज़ हवा भी चलती है तो पानी तो इन दीवारों पे पड़ता रहेगा। इसीलिए इसकी जो हाइट है इन घरों की, जो जिसमें ये रहते हैं, इसकी हाइट कम बनाई जाती है। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ये खपरेल बाहर तक निकली हुई है और हाइट कम है तो बारिश का पानी भी इसमें नहीं पड़ पाता। तो बारिश के पानी से बचाव के लिए हाइट छोटी बनाई जाती है ताकि भले ही पूरा जो कंस्ट्रक्शन है इन दीवारों का मिट्टी से है तो भी ये जो कंस्ट्रक्शन है वो डहे नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे बिकॉज ये होम स्टे था तो इनको जो रूम्स थे और जो कमरे थे वो बड़े ऊंचे बनाने थे। ऐसे में अगर आप पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ मिट्टी का बनाते तो फिर बारिश का पानी चाहे आप कितनी भी आगे खपरेल डाल लें, कितनी भी आगे उसका रूफ बढ़ा लें, कभी ना कभी उस पर पानी पड़ ही जाएगा। ऐसे में जो पूरा कंस्ट्रक्शन होता है वो गिरने का डर होता है। इसीलिए यहाँ पे पहले अंदर की तरफ ब्रिक्स डाली गई और फिर ऊपर मिट्टी की छवाई की गई, उसमें थोड़ा सा चूना भी मिलाया गया। तो इसीलिए गांव में जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि हाइट कम है, जबकि अगर मिट्टी से ही करना है तो हाइट बढ़ाई जा सकती है। उसका यही रीज़न है। बारिश के पानी से बचाव के लिए घरों की हाइट थोड़ी कम बनाई जाती है और रूफ़ को थोड़ा आगे कर दिया जाता है ताकि उस पर ज़्यादा पानी ना पड़े। ये क्या ले आया आज? ये राई राई है। राई वो छोंकते हैं जो वो? हाँ, वो तो काली सी होती है ना थोड़ी, अभी ये कच्ची है। राई, धनिया, मिर्च सब कुछ यहाँ उग जाता है। ऐसे एमडीएच के मसाले लेके नहीं आना पड़ता। तो नहा के हम लोग रेडी हो गए हैं, अब यहाँ से आगे निकलने का टाइम आ गया है। इस होम स्टे में भी कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो सर बताएंगे सर यहाँ पे क्या क्या और इसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं। बैलगाड़ी से वो घुमाया जाता है और सैला नृत्य,
ट्रैकिंग कराया जाता है। तो यहाँ का जो लोकल फोक डांस होता है वो कराया जाता है। ट्रैकिंग का अभी जैसे हम लोग गए थे वहाँ पे ऊपर तक वो ट्रैकिंग करवाई जाती है, और बाकी आप बैलगाड़ी की सवारी करना चाहें गाँव में वो भी आपको कराया जाता है। बस ये सारी पेड एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आपको नीचे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको बुकिंग करानी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है यहाँ आने का? आने का तो मौसम तो सभी अच्छा होता है, लेकिन अधिकतर लोग ठंड में जनवरी पे दिसंबर जनवरी में आते हैं। बारिश में क्लाउड बहुत ज़्यादा होता है तो खूबसूरती बहुत अच्छा है, नज़ारा देखने को मिलता है बारिश में। और गर्मी में भी उतना अधिक गर्म ना ठंडा मीडियम ही रहता है। यहाँ पे जैसे एसी नहीं है कमरे में तो भी गर्मी के टाइम में भी अंदर हाँ ठंडा रहता है? जी, ठंडा रहता है, फैन से ही काम चल जाएगा। और यहाँ पे जो टैरिफ है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल ये जो रूम है, सिर्फ रूम की कॉस्ट होती है 2000, बाकी एक टाइम का खाना, लंच या डिनर कुछ भी आप ले सकते हैं, और साथ में ब्रेकफास्ट ये 1000 रुपये। तो ये टोटल जो पैकेज है ये टोटल 3000 का है, जिसमें आपको रूम मिल जाता है, एक टाइम का खाना और सवेरे का नाश्ता। आप लोगों ने बहुत मस्त बहुत बढ़िया खाना खिलाया। थैंक यू। फूली फूली रोटी और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, मज़ा आ गया। थैंक यू। खिलिए, खिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इस सीरीज़ के सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ऑर्डर वाइज, तो वो उसकी लिंक है मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय नहीं करे, हाँ कर दो, आप ही कर दो, वो उनके साथ कर दो सब एक बार मिल के। अब वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। गुड बाय।